students. Today we will start. Today we will learn the chapter number 9 પોપટે ખાધી પાકી કેરી. आज हम गुजराती सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 9 पोपटे खादी पाकी केरी ये चैप्टर समझेंगे। तो पोपटे यानी क्या, कौन? पैरोट। पोपट यानी तोता, पैरोट। खादी यानी खाना, पाकी यानी पका हुआ, केरी यानी आम। तो पोपट यानी तोता जो है, पैरोट जो है पका हुआ खेरी यानी आम को खाया। तो वो देखो चैप्टर। एक हतो पोपट तेने बहु भूख लागी। तो एक था पोपट यानी तोता था और उसको बहुत भूख लगी। तो तेने आंबा पर केरी जोई पाकी पाकी। तो उसने आंबा, आंबा यानी क्या, आम का पेड़, केरी यानी आम, और पाकी पाकी मतलब क्या, पका हुआ। तो उसने आम के पेड़ पर पका हुआ जो है आम, उनको उसने देखा, यानी पका हुआ आम जो है उसको उसने देखा। तो आंबा पर एक कागड़ो रहे। फिर वही आंबा यानी आम के पेड़ पर एक कौवा था। कागड़ो यानी कौवा, क्रो। तो आंबे के पेड़ पर यानी आम के पेड़ पर एक कौवा था और वहीं पर रहती है। तो पोपट ने जो एक कागड़ा है बूमो पाड़ी। तो यहाँ से वो पोपट जो आम के पेड़ को देख रहे थे, वो उसने वहाँ से फिर वो मतलब पहचान लिया कौवा। फिर वहाँ से क्रो जो है, कौवा जो है, पोपट को देखकर फिर वहाँ से काव काव करके वो बूम यानी चिल्लाने लगे जोर जोर से, आ आंबानु झाड़ मारू छे। फिर वो बोल रही है, आम का पेड़ जो है मेरा है, भागी जा पोपट भागी जा। फिर बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ तोता, यहाँ से भाग जाओ। फिर देखो आगे, का 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 का। फिर क्या, वहाँ से अभी कौवा का जो है वही आवाज़ है ना, तो काव काव करके फिर वो क्या कर रहे थे, उनको यहाँ से भागने के लिए, मतलब भाग जाओ करके बोल रहे थे। फिर कागड़ा ने कागा रोड़ती पोपट घबराए। घबराना यानी क्या, डर गए। तो कौवा का जो आवाज़, इतना बेसुरीला आवाज़ जो है काव काव का, वो आवाज़ सुनते सुनते तोता जो है फिर वो घबरा गई थी। फिर पोपट उड़ीने दूर एक घर पास से गए। फिर वहाँ से तोता जो है वहाँ से उड़कर एक घर के पास चली गई, वहाँ पर चली गई। तो तेनी नजर एक मोटा रंग बेरंगी फुग्गा पर पड़ी। रंग बेरंगी यानी कलरफुल, फुग्गा यानी बलून। तो उसका नज़र जो है, एक कलरफुल जो बलून जो था उसके ऊपर उसका नज़र गिर गया था। पोपट फुग्गा ने चाँच में लई आंबा नीचे बैठो। फिर पोपट जो है, तोता जो है फुग्गा बलून को, फिर उसने क्या किया, चोंच। चोंच यानी क्या, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, चोंच यानी बीक। तो फिर उसने फिर क्या, अपने बीक यानी चोंच से फिर वो बलून को पकड़ के फिर कहाँ पर बैठ गई, आम के पेड़ के नीचे वहाँ बैठ गई। तेना मन में एक विचार है। फिर उसके मन में एक विचार आया था कि पोपटे पछी फुग्गा में चाँच मारे। फिर उसने क्या किया, विचार आया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर पोपट जो है उसने अपने बीक से, देखो यहाँ दिख रहा है, तो अपने बीक से यानी अपने चोंच से फिर क्या किया, बलून को उसने चोंच मारा। तो फिर क्या हुआ, फटाक आवाज़ तो फिर क्या हुआ, बलून जो है फट गया। फटाक यानी एक आवाज़, जो बलून फटने का आवाज़, तो आवाज़ आया। तो ये आवाज़ थी कागड़ा भाई बी गया। बी यानी क्या, बी गया यानी डर गया। तो जैसे ही फटाक करके आवाज़ आया, तो वैसे ही फिर कौवा जो है तुरंत घबरा गई थी। का करता कागड़ा भाई उड़ी गया। फिर काव काव करके फिर वो कौवा जो है, जो आम के पेड़ के ऊपर बैठा था, फिर वहाँ से वो उड़ गई थी। आंबाना झाड़ पर जईने पोपटबाईए खेरी खाधी। फिर उसके बाद कौवा वहाँ से उड़ गया। उसके बाद तोता जो है फिर आम के पेड़ पर जाकर फिर वहाँ पर बैठकर फिर खेरी यानी आम को उसने खा लिया। पाकी पाकी मीठी मीठी पोपटबाई ने मजा पड़ी। फिर कितना कैसा पका हुआ और एकदम मीठा मीठा जो आम जो था उसको खाने में बहुत ही मज़ा आया पोपटबाई को यानी तोता को। मज़ा पड़ी भाई, मज़ा पड़ी। फिर बोले थे एकदम मज़ा आया मुझे खाने में। तो केरी खावानी मज़ा पड़ी उसको। उसने कहा कि मुझे आम खाने में बहुत ही मज़ा आया करके। वाह रे पोपट बाय वाह वाह, ऐसा करके फिर वो बोल रही थी। तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट हुआ है। यहाँ देखो नवा शब्द यानी नए शब्द। हाँ, तो इसके अर्थ समझेंगे। रंग बिरंगी यानी क्या, कलरफुल। कागा रोड यानी क्या, कौवे की जो बेसुरीली आवाज़ जो है वो काव काव। फिर फटाक, फटाक यानी क्या, जो फुग्गा यानी बलून जो फटता है तब जो आवाज़ होती है वो। अब उसके बाद जवाब आपो, क्वेश्चन आंसर्स। तो सवाल नंबर 1, आंबा पर कौन रहतो हतो? आम के पेड़ पर कौन था, कौन रहता था? तो कौवा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंबा पर कागड़ो रहतो हतो। सवाल नंबर 2, कागड़ाए कोने बगाड़्यो? तो कौवा जो है किसको भगा दिया था? तो कौवा जो है किसको भगाया था, पोपट भाई को ना। तो कौवा जो है तोता यानी पैरट को भगाया था। तो गुजराती में हम लिखेंगे, कागड़ाए पोपट भाई ने बगाड़ियो। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कागड़ो साथी उड़ी गयो। तो कौवा जो है वहाँ से क्यों उड़ गया था, किसके कारण? तो फिर यहाँ क्या आएगा, तो तोता ने फिर क्या किया, अपने चोंच से बलून में उसने क्या किया, चोंच मारा। तो उसके कारण बलून फट गया, बराबर। वो फटाक के आवाज़ से वहाँ से उड़ गया। तो हम गुजराती में क्या लिखेंगे, पोपटे फुग्गाમાં ચાંચ મારી તો ફટાક આવાજ થયો, તો એ આવાજથી કાગડાભાઈ ભી ગયા અને ત્યાંથી ઉડી ગયા।